नमस्कार, ब्रेकिंग शॉट फतेहाबाद में आपका स्वागत है। लाइव जो तस्वीर है आपको दिखाई जा रही है वह है सिविल हॉस्पिटल के सामने की है, जहां आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी निकाले गए थे उनको समर्थन देने, उनकी समस्या जानने जो कि यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव जो कि यहाँ पहुंचे हैं। देखिएगा जो लाइव जो तस्वीर है वो यहाँ सिविल हॉस्पिटल के फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की है। देखिएगा किस तरीके से जो कि यहाँ लगातार जो कि अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। अभी उनकी समस्या जानने के लिए जो है कि यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव जो है कि बीजेपी के चिकित्सक पोस्ट के जो है कि प्रभारी हैं वो यहाँ आए हैं। इनसे जो है कि इनके बारे में जो इनकी समस्या जानने के लिए आए हैं। जवाब नहीं आया, दोबारा मिलना चाहिए। हमारे रास्ते तो आप हो डॉक्टर साहब, पहले भी आपने रास्ता दिखाया, अभी आप ही दिखाने को कहा। मिले क्या दुष्यंत जी, ऐसा थोड़ी है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। दोबारा बात करेंगे हमसे। कई बार आश्वासन दिया था जी हमें, आश्वासन दिए करेंगे काम, और उसके बाद हमें घर भेज दिया जी। बताओ, चर्चा करेंगे, दोबारा करेंगे। दोबारा मेरे संज्ञान में आप लोगों ने भी नहीं दिया, और मैं तो स्पेशल आप लोगों के लिए गया था। आपने पूरा साथ दिया और हमारे साथी हैं आप, मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की टीम हो आप, और डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, उनके संज्ञान में भी लाएंगे। और दुष्यंत जी से भी और अजय सिंह जी से भी बात करूंगा, पर्सनली करूंगा। और ये मेरा दायित्व आप लोगों को बाकी ऑनलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया, कम से कम ऑनलाइन तो कर दो। ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सब कुछ हो रहा है। हाँ, आपको एडजस्ट करेगी सरकार, जहाँ तक मुझे लगता है दुष्यंत जी ने कहा है। पूरा आश्वासन दिया डॉक्टर साहब ने कि आपके साथ गलत नहीं हो। पूरे हरियाणा में मात्र 1100 आदमी है। जितने भी होंगे प्रयास रहेगा कि आपकी मांगों को पूरा कराया जाए। आपकी आवाज बढ़ूंगा मैं। डॉक्टर साहब, कर्मचारियों के आपसे क्या कहना है जी? कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे 3 दिनों से जी। क्या कहना है, ये बहुत देखो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना आया, इन्होंने मदद भी की और अपना भी और अपने जान की, अपने परिवार की जान को भी इन्होंने दांव पे लगाया और बहुत सारे लोगों को बचाया भी। कोरोना में वैश्विक महामारी थी और डॉक्टरों को भी जरूरत थी, स्टाफ की, सरकार को भी जरूरत थी। हम लोगों ने भी जितना हो पाया प्रयास किया मरीजों को बचाने का, अपनी जान जोखिम में डालकर, क्योंकि ये जो दूसरी लहर आई थी ना, वो बहुत घातक थी। हमने लोगों को मरते देखा, जैसा पहले किसी जमाने में हुआ करता था। टाइफाइड, हैजा वगैरह आ जाता था, महामारियां आ जाती थी, या और वायरल आ जाते थे डिजीजेस, तो एक अर्थी उठती नहीं थी, दूसरी तैयार थी। तो इस तरह का ही माहौल एक पिछले साल लेट अप्रैल में और मई में और जून तक बना रहा, और उसके बाद भी बहुत सारी मौतें हुई हैं। आज भी बहुत सारे लोग जिनके फेफड़े खराब हो चुके हैं कोरोना की वजह से, बहुत परसेंटेज है, आज भी पीड़ित है, अफेक्टेड है। तो ऐसे में इन लोगों ने बहुत, जितना शब्द कम पड़ जाए, बहुत काम किया है। दूसरे के लिए कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा? अपने परिवार के लिए डाल सकता है कोई भी। स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर एक ऐसी, चिकित्सक एक ऐसे, और पैरा चिकित्सक लोग, ऐसी क्लास है, ऐसी श्रेणी है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपने जान पे लगा सकते। इसीलिए इनके लिए लड़ेंगे। सीएम साहब से भी बात करेंगे। दुष्यंत
दुष्यंत जी से बात की थी, बात करवाई भी थी और उनका पॉजिटिव रुख था और वो इस पे काम कर भी रहे हैं। इन कर्मचारियों को सम्मानित करने की बजाय इन कर्मचारियों को निकाल देना, क्या सरकार क्या बैकवर्ड पर नहीं जाएगी? नहीं, सम्मानित तो किया है और आगे भी करेंगे और इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनकी बात को आगे रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी दायित्व, स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो ये बात बोल दी है कि अब कोरोना चला गया, आपकी भी नौकरी चली गई है, आप घर बैठिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी खुद भी बीमार है, कोरोना से पीड़ित हैं और उनके भी फेफड़े, जहां तक मुझे से, लेकिन वो भी अफेक्टेड है, उनके भी काफी कोरोना ने प्रभाव, लंबे समय से वो भी पीड़ित हैं, लगभग 2 वर्ष होने को है उनको भी हुए, तो उनसे भी बात करेंगे। और मेरा दायित्व बनता है, मैं सरकार में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का, जननायक जनता पार्टी का, तो आपकी बात को उठाऊंगा। संवेदनहीन नहीं है हम लोग, संवेदनशील है। वेरी गुड। आपकी बात को रखेंगे और पहले भी रखी है। डॉक्टर साहब, अगर आपके द्वारा धरना दिया गया तो आप दे सकते हैं यहाँ पे भी? धरने की जरूरत पड़ी तो धरना दूंगा। हमारे साथी हैं ये, इन्होंने काम किया है, तो इनको बर्खास्त करना तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इनको एडजस्ट करेंगे और इनके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता मान लो कोरोना टाइम के अगर इनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेवार कौन होते? देखो, इसके लिए तो कोई जिम्मेवार नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से ही आए थे कोई, और हम अपनी सेवा दे रहे हैं, उसमें जिम्मेवारी सभी की बनती है। हादसा होता तो वो तो सरकार ने उसकी तो घोषणा की हुई है ना, उसको एडजस्ट करने की, उनके लिए सहायता की, वो तो जिम्मेवारी तो सभी की है। प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, ये जोखिम तो उठाना पड़ता है, जान बचानी होती है, ये ईश्वरीय कार्य है, उसमें तो जिम्मेवारी की कोई बात ही नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही है, लग नहीं रहा डॉक्टर साहब भी कहीं न कहीं जो पब्लिक भी परेशान है, सैंपलिंग नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें सरकार को इनकी बातें जल्दी ध्यान नहीं दे रहे। मौजूदा विधायक और मंत्री इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आज की बात को उठाएंगे, आप भी उठाइएगा, जहां आपको लगता है प्रयासरत है सरकार भी नए स्वास्थ्य चिकित्सक और चिकित्सक को भर्ती करने में भी, और जहां जहां कमियां हैं उनके संज्ञान में वक्त बेवक्त लाता रहता हूं मैं भी। और आप लोग मीडिया वाले हैं, समाज के प्रहरी हैं, समाज को सजग करने वाले हैं और एक आईना भी है समाज का, आप लोग भी बात रखिएगा। गलत बात गलत है और सही बात है उसकी प्रशंसा भी कीजिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं इन भाइयों के साथ हूं, इनकी आवाज को पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक भी, और उप मुख्यमंत्री जी से इनको मिलवा भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था और बहुत अच्छे से सुना था दुष्यंत जी ने। और दुष्यंत जी तो काम करने वाले लोगों में से है, जुझारू हैं, ऊर्जावान है। क्या आश्वासन दिया गया था जी डिप्टी सीएम की तरफ से, जैसे आप इनको लेके गए थे, इनकी जो है कि आवाज बने हैं आप? डिप्टी सीएम सर ने बोला था कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपके साथ अच्छा, मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगा आपके साथ, ये बोला था। ये बात हमें 24 फरवरी को बोली थी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, वहाँ मिले थे। डॉक्टर साहब, आपकी जो है दर्द है जो सुनने आए हैं, तो अभी जिस तरह की अभी स्वास्थ्य सेवाएं भी बड़ी जो यहाँ प्रभावित हुई पड़ी है, बिल्कुल, तो चल कैसे रहा है, कुछ आप बताएंगे? आपको जो बुरा हाल है सर, यहाँ 4th क्लास कर्मचारी कोविड के सैंपल ले रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पास फोन आया था, किसी की अमेरिका की फ्लाइट थी, 5 मेंबर थे, उनका सैंपल के लिए उनको आरटीपीसीआर का सैंपल देना था और उनका मेरे पास फोन आया, क्योंकि मैं कंटिन्यू मार्केट के अंदर मोबाइल वैन के अंदर था, तो उनका फोन आया भी मुझे सैंपल देना है। तो मैंने कह दिया भी हमारी सेवाएं जो है अभी बाधित है, आरटीपीसीआर का सैंपल नहीं हो पाएगा। तो फतेहाबाद आने के बाद फिर वो नेक्स्ट कहीं भी गए हो तो उनको काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना। बाकी आप आम आदमी हैं, इनसे आप बात कर सकते हो। जी आए हैं, आप इससे बात कर सकते हो। विकास से बात कीजिए। इन लोगों ने बहुत ही संकट के समय लोगों के काम आए हैं और सरकार का इनको निकालना जो है वो उचित नहीं मानता।
मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इनको सहयोग करे और इनको रखे। क्या नाम है जी आपका? योगेश मेहता। ठीक है। देखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र शिवात ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हर तरीके से जो अभी ज्ञापन सौंपा गया है, ये देखिए ज्ञापन लिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 5 धक्के से सैंपलिंग नहीं हो पाई, काफी लोगों को देखिए ज्ञापन सौंपा गया है निकाले गए कर्मचारियों द्वारा। ज्ञापन डॉक्टर वीरेंद्र शिवात का ज्ञापन दे रही हैं। डॉक्टर वीरेंद्र शिवात ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो कि इनकी आवाज बनकर डिप्टी सीएम तक जो है कि यहाँ इनकी आवाज को पहुंचाया जाएगा। साफ शब्दों में डॉक्टर वीरेंद्र शिवात ने कह दिया है। अभी देखना ये होगा कि कब तक इनका जो है कि समाधान हो पाता है।